मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूर्वांचल शक्ति के माध्यम से ये खिचड़ी एवं चूरा दही भोज कार्यक्रम रखा गया है। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमें 2012 में पानी मिल जाता था तो हमारा सौभाग्य था। ये मैं आपको बता रहा हूं, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, सौभाग्य था। आज आपने अखिलेश भाई खिचड़ी दही का कार्यक्रम रखा है। मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, हमने पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है यहां पे। एक बारी जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। मंच पे हमारे बड़े ही कर्मठ जुझारू, शानदार, साथ में मैं कहूंगा एंटरटेनिंग हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व में रहे दिल्ली सरकार में मंत्री बड़े भाई सौरभ भारद्वाज जी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा सौरभ भारद्वाज जी के लिए। पूर्वांचल शक्ति के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मॉडल टाउन से खूब चोटें खाकर, देखो मेरे को इतिहास पता अखिलेश भाई का, खूब चोटें खाकर वे 3 बारी विधायक बने। बड़े कर्मठ जुझारू हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम को रखने के लिए। हमारे 4 बारी के विधायक, बड़े कर्मठ जुझारू, कार्यशील, और इनके घर की पहचान आप लाल कुर्ते से देखकर पहचान सकते हो कि इनका घर ये है। संजीव झा जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली संजीव झा जी के लिए बजा दीजिएगा। हमारे बीच में मुंडका से 2 बारी के विधायक, सॉरी किराड़ी से, पता है मैंने मुंडका क्यों बोला, मैंने जानबूझ के बोला। पहले चुनाव में मुंडका के कैंपेन मैनेजर थे, फिर उसके बाद किराड़ी से 2 बारी रहे विधायक ऋतुराज झा जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हमारे पूर्व में रहे, देखो आप कह रहे थे नाम तो प्रसिद्ध है ना, पूर्व में रहे लॉ मिनिस्टर, और सिर्फ एक व्यक्ति गवर्नेंस में अच्छा हो, साथ में वो बूथ मैनेजमेंट में भी परफेक्शनिस्ट हो, ये हमने देखा है जितेंद्र तोमर जी के अंदर। जितेंद्र तोमर जी आपके बीच में बड़े ही कर्मठ, डायनेमिक, दिल्ली जल बोर्ड के अभी पिछली सरकार में वाइस चेयरमैन, और द्वारका से रहे हमारे विधायक विनय मिश्रा जी, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिएगा। और संजय पांडे जी, पंकज जी और आलोक पांडे जी, संजय मिश्रा जी, अमृत नाथ जी, बाबूलाल मिश्रा जी और नंद किशोर जी, सुरेंद्र भाटी जी, शशिकांत जी, एवं सारे आयोजनकर्ता, पूर्वांचल शक्ति के पदाधिकारी, जिनकी वजह से इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मैं बस आपसे इतनी सी बात कहना चाहूंगा। मेरे से पहले सारे ओजस्वी वक्ता है जिनको शानदार एक्सपीरियंस है। मैं बस आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं। मुझे एक पल याद आता है, हमारी 2013 में पहली बार सरकार बनी थी। हमारा कनॉट प्लेस में ऑफिस होता था, हनुमान मंदिर के बिल्कुल पीछे होता था। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे यहां पे मेंबरशिप के लिए लाइन लगती थी। मतलब वहां पर गुलशन जी बैठते थे, 2-3 लोग और बैठते थे। लोग पर्ची भरते भरते थक जाते थे, लोगों की लाइन नहीं खत्म होती थी, पेन की इंक खत्म हो जाती थी, लेकिन लोगों की लाइन नहीं खत्म होती थी, इतनी बड़ी लाइन लगती थी। वहीं 2014 में जब हमने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद वो लाइन एकदम से गायब हो गई। बड़ा दुख होता था, आंखों से आंसू निकलते थे कि ये क्या हो गया। एकदम से महत्व समझ आ गया, सरकार में रहने का महत्व समझ आ गया। और उसके बाद आपने लगातार सरकार बनाई, लगातार चुनाव जीते और दिल्ली की जनता को शानदार गवर्नेंस दी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर, यानी कि जो हम सबके आइडल है, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, और आप सबकी मेहनत की वजह से हुआ था। अरविंद केजरीवाल ब्रांड तो है,
लेकिन घर घर तक का ब्रांड आपने बनाया था उनको। सरकार आती है जाती है, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं तोड़ना। हार जीत लगी रहती है चुनाव में। 3-3 बारी हम चुनाव जीते हैं, सरकार बनाई है हमने दिल्ली के अंदर, फिर 2030 में बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, 100% बनाएंगे। आप अपना मनोबल बिल्कुल बिल्कुल कायम रखो। और पूर्वांचल शक्ति के लिए मैं कहना चाहूंगा, पूर्वांचल शक्ति ने भर भर के प्यार दिया आम आदमी पार्टी को, इतना रच के प्यार दिए। मैं पटेल नगर क्षेत्र से आता हूं, बलजीत नगर के अंदर देखता हूं, अपने रंजीत नगर के अंदर देखता हूं, या फिर पंजाबी बस्ती की तरफ देखता हूं, अनंत पर्वत की तरफ देखता हूं, तो भर भर के पूर्वांचल शक्ति वोट डालती है, हर बारी वोट डालती है। इस बारी भी वोट डाला, चारों बारी उन्होंने वोट डाला, हर एक विधानसभा के चुनाव में वोट डाला। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। अगर आज हम भी इस मंच पे खड़े होकर बात कर रहे हैं या मैं वहां पे एलओपी बन के बैठा हूं, तो मेरी औकात और हैसियत आप लोगों ने बनाई है। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी भी है और हमारे कई पार्षद साथी भी है। मैं तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए, और ऐसी आपकी पूर्वांचल शक्ति आगे बढ़ती रहे। और त्रिपाठी जी, आप ऐसे कार्यक्रम करते रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश यादव जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया था, आप बड़े ओजस्वी नेता हो, मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूं और आपसे बहुत इंस्पायर होता हूं। तहे दिल से धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, पूर्वांचल शक्ति, पूर्वांचल शक्ति। भाई पीछे वाले यार, अभी खिचड़ी तो खाओगे, चूरा भी खाओगे, दही भी खाओगे, जरा जोरदार तो एक बारी जयकारा लगा दो पूर्वांचल शक्ति के लिए। पूर्वांचल शक्ति, पूर्वांचल शक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और अखिलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत आदरणीय अंकुश भैया, आपने हमारा हौसला अफजाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, तो खाना तैयार है, मैं समय नहीं लूंगा। मैं अपने सभी साथियों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अखिलेश भाई जो पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष, वरुण शक्ति के अध्यक्ष हैं अखिलेश भाई, हमारे बीच हमारे उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे जितेंद्र तोमर जी, विनय भाई, हमारे ऋतुराज भाई, राकेश भाई, और यहां पर बहुत सारे पूर्वांचल के सब बड़े नेतागण, सभी साथी, आप सबको पूर्वांचल शक्ति की तरफ से मैं भी आप सब लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं अखिलेश भाई को ये पूरा श्रेय देता हूं कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन होता है, और ये केवल एक ही विंग करता है, पूर्वांचल विंग, बाकी कोई विंग नहीं करता है। मैं मानता हूं कि विंग पर ठंड का असर है, थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती संगठन की है, जिम्मेदारी भी नहीं मिल रही है। तो तीर चोर बहने का जिम्मेदारी संगठन के नेताओं की भी है, बड़े बड़े नेताओं की जिम्मेदारी दें, ताकि ठंड नहीं संगठन में गर्मी आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, बहुत सारे साथी 2013 से लेकर के आज तक इस संगठन को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। हम सब लोग जितने पूर्वांचल के नेतागण, विधायकगण, ये सब केवल इसलिए चुन करके आ पाए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक आवाज दी और आप सब लोग साथ खड़े हो गए, और फिर उसका फायदा पूर्वांचल के रहने वाले लोगों को हुआ। बहुत सारे साथियों ने कहा कि हालात क्या थी और अब क्या हालात हैं, तो ये इसलिए बदला क्योंकि आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह से आम आदमी पार्टी के संगठन को एक एक पूर्वांचल तक, पूर्वांचलीय साथियों तक ले जाना है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद फर्क जो हुआ उससे सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वांचल के लोग हैं। चाहे जितने भी बेनिफिट थे, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो बिजली से हो रहा हो, पानी से हो रहा हो, या अन्य सुविधाएं थी, जो पूर्वांचल से लोग आते हैं उनको ज्यादा फायदा होता रहा। और आज मैं बताऊं, मैंने अपने अस्पताल और कई जगह से अस्पतालों से मुझे पता चला, देखिए हालात क्या अस्पतालों की, दवाई तो छोड़ दीजिए, जो
डेड बॉडी का कपड़ा लपेटने वाला जो है, कफन जिसको कहते हैं, वो तौलिया बना करके दिया है। तो कफन के पैसे भी खा रहे हैं ये लोग, दवा को तो छोड़ दीजिए। मैं गया अस्पताल, मैंने देखा तो अस्पताल के लोगों का क्या करूं सर, यही आया है हमारे पास, और हम शर्म से डेड बॉडी को इस कपड़े में लपेट नहीं पा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में फर्क कितना है कि दवाई तो नहीं है, मरने के बाद लोग कहते हैं कफन के कपड़े की चोरी नहीं करना चाहिए, वरना फिर उसी कफन में लपेटे जाओगे। लपेटना तो सबको, पहले लपेटे जाओगे। तो मुझे लगता है कि फर्क लोगों को पता है। अब हम लोगों को आवाज हर पूर्वांचल वासियों तक ले जाना है। अखिलेश भाई और आप सभी नेताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग अपने संगठन को जीवंत बनाकर रखें, और बहुत जल्दी पूर्वांचल विंग को और बड़ा किया जाएगा। अध्यक्ष जी सबको जहां जहां अखिलेश भाई कहेंगे उनको जिम्मेदारी दे करके, और फिर हर कोने तक हमारा संगठन पहुंचे, यही उम्मीद है और यही कामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भैया, आपने हम सबको हमारा मार्गदर्शन किया। मैं अब निवेदन करूंगा पूर्वांचल शक्ति आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष तोमर जी, पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रभारी, 4 बार के विधायक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संजीव झा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई ऋतुराज झा जी, हमारे राकेश जी, और पूर्व विधायक, हमेशा पूर्वांचल के लोगों के लिए एक इतिहास रहा है जिसके परिवार का, भाई विनय मिश्रा जी, हमारे पूर्वांचल विंग के सभी पदाधिकारीगण, आए हुए सभी हमारे साथी, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। गंगा स्नान भी है, उसकी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य से प्रार्थना की आप सबके जीवन में मंगल करें, सब लोग स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हैं। और साथ में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूरा जो अपना समर्थन दिया, जिस तरीके से अपनी अनुमति दी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं विंग की तरफ से, कि हमेशा पूर्वांचल शक्ति के लिए आपके पास एक अलग से प्यार रहा है, हमेशा प्यार देते हैं। और संजीव जी से भी बात हो रही थी कि इस विंग को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक व्यूह रचना कर रखी है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसलिए क्योंकि अब भोजन के लिए बहुत समय हो गया। मैं बिना औपचारिकता के शुभकामना और धन्यवाद के साथ मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी को आवाज़ दे रहा हूं कि वो आकर के जो है हम लोगों को आशीर्वाचन दे। जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे हमारे बहुत सारे पूर्वांचल के साथी मौजूद हैं, हमारे संजीव झा जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, राकेश जी, ऋतुराज जी, तोमर साहब, विनय मिश्रा जी, मेरे सामने बहुत सारे पूर्वांचल शक्ति के अलग अलग पदाधिकारी हैं, कुछ पार्षद जन हैं। सभी लोगों को यहाँ पे आज बहुत स्वागत है और आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारा कार्यक्रम ऑलरेडी लेट हो रखा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और आप सब लोगों के लिए जो है प्रसाद तैयार है। और मैं पूर्वांचल शक्ति को बहुत जो है धन्यवाद दूंगा कि ये लोग पिछले 2 हफ्ते से इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे कि हमें दही चूड़े का कार्यक्रम करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। पूर्वांचल के लोग खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ पे 27 साल पहले थी तो पूरी तरीके से उस सरकार ने अनऑथराइज कॉलोनियों का विरोध किया। अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर एमएलए फंड ना लगे,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री रहे लोगों ने ऑन रिकॉर्ड पूर्वांचल के लोगों का और अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों का विरोध किया। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। पूर्वांचल के लोगों को अब उस रिकॉर्ड को पुराना ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि धीरे धीरे इनकी जो मानसिकता है दोबारा दिल्ली में दिखेगी। इन्हीं की पार्टी के सांसद अपने लेटर हेड पर कच्ची कॉलोनियों की शिकायत कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के सांसद पहले डीडीए के अंदर शिकायत करी जा रही है, फिर डीडीए नोटिस भेज रहा है, फिर डीडीए कुछ मकान गिरा रहा है और फिर हर फ्लैट से 2-2 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर वो सांसद कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब ठीक है। ऐसे ही झुग्गियों में चल रहा है। कुछ दिनों पहले बिहार चुनाव से पहले जब इन्होंने कोशिश की थी तो पूर्वांचल के बहुत सारे लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक एक झुग्गी झोंपड़ी में जाके लोगों को इकट्ठा किया। हम लोगों ने जंतर मंतर पे 10,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया और सरकार ने कदम पीछे करे, क्योंकि इनको ये लगा था कि बिहार इलेक्शन में इसका नुकसान होगा। अब बिहार चुनाव हो गया है तो दोबारा से झुग्गियों को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। अखिलेश जी के यहाँ पे मॉडल टाउन में कुछ दिनों पहले झुग्गियां तोड़ी गई। इस भरी सर्दी में आप सोचिए कितनी क्रूर और बेदर्द सरकार होगी जिसने इन सर्दियों के अंदर मासूम बच्चों के सर पे से छत उजाड़ दी। रेखा गुप्ता की अपनी विधानसभा में शालीमार बाग के अंदर डिमोलिशन के ऑर्डर आए हुए हैं। आज संजीव झा जी और हमारे कुछ साथी वहां पे शालीमार बाग जाएंगे भी मिलने उन लोगों से। और अब धीरे धीरे ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली से गरीब आदमी को वापस भगाया जाए। इन्हें लगता है कि बाकी सब तो काबू में आ जाता है, ये जो आम लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वो इनके काबू नहीं आते, वो बीजेपी को वोट नहीं डालते। तो इन लोगों को वोट नहीं मिल सकती तो इनको यहां से भगाया जाए दिल्ली से। इसीलिए अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी हैं, इसलिए रैन बसेरों के अंदर सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं, इसलिए जगह जगह पानी की कमी की जाती है, इसलिए ताकि गरीब आदमी यहां से भागे, वापस जाए। तो पूर्वांचल के लोगों को पुराना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का रिकॉर्ड निकालना, दोबारा से उसके ऊपर चर्चा शुरू करनी है कि ये लोग पूर्वांचल के लोगों के दुश्मन रहे हैं हमेशा से दिल्ली में। इनकी मीटिंगों के अंदर अगर आपके कुछ लोग हों तो आप पूछिएगा कि इनकी जो पार्टियों की मीटिंग होती है उसके अंदर इनका क्या इनकी डिस्कशन रहती है, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। ये लोग अपने पूर्वांचल मंत्री की फोटो तक डीटीसी बस पे नहीं लगा रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कैलाश गहलोत, हर डीटीसी की बस पे कैलाश गहलोत जी की फोटो थी। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूर्वांचल से हैं पंकज सिंह, उनकी फोटो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इन लोगों के मन में पूर्वांचल के लोगों को लेके बायस है और इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है। आज संक्रांति का दिन है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे। दही चूड़ा और खिचड़ी जो है आपका इंतजार कर रहा है, तो आप सब लोगों को जो है आमंत्रित हैं। मीडिया के भी हमारे साथी जो है यहाँ पे वो भी आमंत्रित हैं। दही चूड़ा और खिचड़ी का प्रसाद आप सब लोग हमारे साथ ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश भाई और पूर्वांचल शक्ति टीम जो है उसको विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने सारा का सारा कार्यक्रम का जो है अरेंजमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। आदरणीय संजय मिश्रा जी एक बार आकर के धन्यवाद दे दें सबका और कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय ये अंत से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे। स्तंभ था वो बेचारे 3-4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई और हमारा बहुत प्रिय मित्र साथी और हमारा समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि 1 मिनट के लिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये वो डिजर्व करता है, उसने बहुत मेहनत करता है। ये मौन है 1 मिनट का, तो ये वो डिजर्व करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है।
मैं इस सभा में आए हुए सभी हमारे आम आदमी पार्टी के